हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी साइंस टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल एक यूनिट होती है टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए लिख लेते हैं मोल की डेफिनेशन क्या है। मोल इज द यूनिट टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम इन द फॉर्म ऑफ मास, अगर हमें सब्सटेंस का मास गिवन हो तब भी हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, इफ वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो भी हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास अगर किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन हो तो भी हम उस कंडीशन में भी मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मोल्स को मास, नंबर्स एंड वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मोल को समझने से पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। चलिए, तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर सपोज एक एटम है जो कि है कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है और कार्बन का जो मास होता है दैट इज 12 AMU होता है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। अब यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओनली वन एटम को, ओनली वन एटम। और हम सब जानते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये साइंटिस्ट ने पहले एटम की डेफिनेशन इसी टर्म में दी थी कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फर्दर कैन नॉट कट, जिसको हम काट नहीं सकते हैं। पर बाद में जो स्टडीज हुई उसमें देखा गया कि एटम्स के भी अंदर कुछ सब एटम्स या एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जानते हैं। खैर, अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 AMU होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर सिर्फ एक एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। दैट मीन्स एटम एक इतना छोटा पार्टिकल है जिसको कि हम ना तो हम देख सकते हैं, कांट सी एंड कांट टच। तो फिर जब हम इसे ना तो देख पा रहे हैं ना ही हम इसे टच कर पा रहे हैं, तो इसकी स्टडी भी हम कैसे करते। तो इसीलिए हम कभी भी रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बारे में बात नहीं करते। हम जो बात करेंगे वो करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड या फिर एलिमेंट या एटम। तो देखिए, समझते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ देखते हैं मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट, एटम या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो हम फर्दर एक जो एग्जांपल लेंगे वो कार्बन से ही लेंगे कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 12 ग्राम। दैट मीन्स यहाँ पर
12 ग्राम कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर ये सारे एटम्स कार्बन के हैं। यहाँ पर एक सिंगल एटम ना होकर मल्टीपल एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो एटम होते हैं यहाँ पर बहुत सारे एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं इनको, या हम कह सकते हैं इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, हम किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इंक्लूड्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और ये जो नंबर है यही नंबर रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को। तो हम कह सकते हैं 1 मोल इंक्लूड्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो नंबर है इसी नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एवोगैड्रो नंबर कहलाता है और इसका साइंटिफिक नोटेशन होता है Na। तो हमने जाना कि 1 मोल of any substances includes 6.022 into 10 to the power 23 particles। तो ये था मोल के बारे में कि मोल क्या होता है। चलिए, मोल एक यूनिट है। मोल इज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिस तरह से हम 1 डजन में 12 यूनिट्स लेते हैं, उसी तरह से 1 मोल में हम 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स या पार्टिकल्स इंक्लूड करते हैं। तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। मोल को हम 3 टर्म्स में देख सकते हैं। देखिए, पहला मास। जब हमें किसी भी सब्सटेंसेस का मास गिवन हो तब भी हम मास जिसे मैं W से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो जब हमें किसी भी सब्सटेंसेस का मास गिवन होता है तो हम यहाँ पर मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं इसको कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस represents the gram atomic mass और ग्राम मोलिकुलर मास जिसे हम अभी पढ़कर आए हैं कि ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 मोल कंसिस्ट ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, जिसे मैं Na से भी रिप्रेजेंट
सॉरी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे होता है तब हम इसे इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 मोल कंसिस्ट ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। चलिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंसेस divided by molecular mass of substances. Molecular mass of substance. ये जो फॉर्मूला होता है ये एप्लीकेबल होता है फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम यहाँ लिख लेंगे एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं मोल्स को रिप्रेजेंट करता है एन। चलिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं वेयर एन इज इक्वल टू मोल्स। देखिए, मास ऑफ सब्सटेंसेस को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम W लिख देते हैं। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंसेस को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम सारी टर्म्स लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस एंड कैपिटल M इज इक्वल टू molecular mass of substance। चलिए, ये तो था इन टर्म्स ऑफ मास। अब हम देखते हैं मोल्स को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे हम नंबर की टर्म्स में मोल्स को देखते हैं। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस one mole of any substance represents the Avogadro's number। One mole of any substance represents the Avogadro number of particle। जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23, जिसे हम Na या एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Applicable for solid, liquid and gas।
यहाँ पर भी n represents the number of moles and 6.022 into 10 to the power 23 is our Avogadro's number. चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा, मोल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम. सो 1 mole of any substance या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हम लेंगे सब्सटेंस वो हमारा गैशियस मॉलिक्यूल या वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे उन्हें हम यहाँ लेते हैं. तो 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस contains 22.4 liter of volume at STP. STP stands for the standard temperature pressure. So इसे हम इन द टर्म ऑफ फॉर्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, जो कि हमारा वॉल्यूम एट एसटीपी होगा. एसटीपी पर जो हमारा वॉल्यूम होता है उसे हम 22.4 लीटर लेते हैं किसी भी सब्सटेंसेस के लिए. और ये जो हमारा फॉर्मूला है इज एप्लीकेबल फॉर गैशियस एंड वेपर फेज. गैशियस एंड वेपर. यहां पर हम वॉल्यूम को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं इन लीटर एंड 22.4 हमारा स्टैंडर्ड वॉल्यूम होगा जो कि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स पर लेते हैं और n हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो ये तो था हमारा मोल्स के बारे में जनरल आइडिया. अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2. तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं. 22 ग्राम हमें यहाँ पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है. तो स्टार्ट करते हैं. हमें जो भी वैल्यूज गिवन है हम पहले उसे लिख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहाँ लिख लेंगे मास ऑफ CO2 इज 22 ग्राम हमें गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस. तो यहाँ हम मास ऑफ CO2 ले रहे हैं एंड मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ CO2. देखिए मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं. मास ऑफ CO2 हमें गिवन है 22 ग्राम और मोलिकुलर मास हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे मोलिकुलर मास ऑफ CO2. तो यहाँ मैं अलग से निकाल रही हूँ इसको. इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है मोलिकुलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं. तो मोलिकुलर मास ऑफ CO2 फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 एलिमेंट्स है. एक है कार्बन एंड है ऑक्सीजन. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका मास होता है 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका मास होता है 16. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही प्रेजेंट है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा 12. और ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम्स है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का जो मास है वो 16 है, तो ये हो जाएगा 32.
2। ओवरऑल निकल कर आएगा हमारे पास 44 ग्राम। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 है 44 ग्राम। अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो मास ऑफ CO2 इज 22 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.5 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 मोल्स। इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं और गिवन है हमें मास ऑफ वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें मास ऑफ वाटर गिवन है तो हम यहाँ लिख लेंगे मास ऑफ वाटर is equal to 36 gram and we have to calculate the number of molecule. So we write it over here. Number of molecules हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स, देखिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए यहाँ हमें मोल्स गिवन नहीं है तो हमें मोल्स फाइंड करने हैं और हम अभी अभी पढ़ कर आए हैं मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मोल्स इज इक्वल टू होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मास हमें वाटर का कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर मास भी हमें वाटर का ही कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाल लेती हूँ। इसका जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है वो 18 ग्राम होता है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप प्रीवियस मॉलिक्यूलर मास वाली वीडियो देख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास भी 1 ही होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका मास होता है 16। अब हम यहाँ पे सम करेंगे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 है और एक एटम का मास है 1 तो ये हो जाएगा 2। एंड ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है और एक एटम का मास होता है 16 तो ये हो जाएगा 16। ओवरऑल निकल कर आ जाएगा जब हम इसका सम करेंगे तो 18 ग्राम। हम सारी वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। मास ऑफ वाटर गिवन है हमें 36। तो 36 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाइड करने पर यह आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23 molecules. Molecules are present in 36 gram of water. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ
0.5 मोल ऑफ CO2। यहाँ हमें मास ऑफ CO2 गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन दैट मास ऑफ O2, mass of O2 is 0.5 मोल, सॉरी मोल्स गिवन है यहाँ, तो हम मोल्स लिखेंगे। मास ऑफ O2 हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ O2 वी हैव टू फाइंड, एंड यहाँ लिखेंगे हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिवन है हमें। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है 0.5, जिसे मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ। तो चलिए, हमारे पास मोल का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of oxygen divided by molecular mass of oxygen। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, तो हम इसे W से रिप्रेजेंट कर देते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन को, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, दैट इज 1/2। तो देखिए ये वैल्यूज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मास ऑफ O2 इज 16 ग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट 16 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम सारी गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ हमें गिवन है मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि है 14 ग्राम, और हमें यहाँ पे मोल्स को फाइंड करने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। चलिए, अब हमें इस कंपाउंड फॉर्म इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन नहीं गिवन है, तो हम इसे यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास होता है 14। यहाँ पर दो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 जो कि हो जाएगा 28 ग्राम। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं अब। तो मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट 0.45 मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। यहाँ हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। मास ऑफ हीलियम हमें यहाँ गिवन है, तो हम यहाँ सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। गिवन दैट मास ऑफ हीलियम जो कि हमें 8 ग्राम गिवन है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स के लिए, मोल्स इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ नंबर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो हम इसे इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए यहाँ पे हमें मोल्स गिवन नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो मोल्स ही फाइंड करने हैं, और मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास।
So mass of helium divided by molecular mass of helium multiplied by 6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका मास होता है 4। तो यहाँ पे एक ही देखिए हीलियम एक अकेला ही एलिमेंट है और हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय 4 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 2 into 6.022 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड करने पे आ जाएगा 1.2044 into 10 to the power 23 atoms। That means 1.2044 into 10 to the power 23 atoms present in 8 ग्राम ऑफ हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 44 ग्राम ऑफ CO2। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं 44 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पे हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन दैट mass of CO2 that is 44 gram and number of molecules we have to find the number of molecules over here। We have the formula n is equal to number of in terms of molecules। ये फॉर्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर या मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू moles multiplied by 6.022 into 10 to the power 23। देखिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। तो ये हो जाएगा मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ CO2 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23। मास ऑफ CO2 हमें गिवन है जो कि है 44 ग्राम एंड मोलिकुलर मास ऑफ CO2 भी होता है 44 ग्राम। इसे आप निकाल सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23। चलिए ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, या हम इसे कह सकते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 कंसिस्ट 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 3 मोल ऑफ अमोनिया। हियर we have to given that moles of ammonia that is 3 and we have to calculate the mass of ammonia। So we have the formula number of moles is equal to mass over molecular mass। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्सटेंस है दैट इज अमोनिया, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय molecular mass of ammonia। And molecular mass of ammonia, we know that how to calculate the molecular mass of any compound or substance। So the mass of ammonia is 17 ग्राम। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो ये हो जाएगा मास ऑफ अमोनिया हमें फाइंड करना है, तो मैं इसे WNH3 से रिप्रेजेंट करती हूँ। मोल्स हमें गिवन है 3
और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइड करने पर ये निकल जाएगा, मास ऑफ अमोनिया इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 51 ग्राम। दैट मीन्स 3 moles of ammonia consist 51 gram. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, तो हम लिख लेते हैं गिवन दैट मास ऑफ H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, दैट इज 98 ग्राम, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स। मोल्स हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव द फॉर्मूला moles is equal to mass of sulfuric acid divided by molecular mass of sulfuric acid। तो देखिए यहाँ पर हम molecular mass of any substance कैलकुलेट कर सकते हैं, and we know that the molecular mass of sulfuric acid is 98 ग्राम। तो मैं यहाँ वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो ये आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 98, वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आ जाएगा 1 मोल। दैट मीन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंसिस्ट 1 मोल। तो आज की क्लास में हमने कुछ मोल्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि मोल्स क्या होता है, और हम इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मोल्स पर कुछ बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड गुड बाय।